बिहार में पंचायत चुनाव खत्म हुए 5 महीने हो गए हैं। बहुत से मुखिया के द्वारा सर्वप्रथम मनरेगा योजना द्वारा लूटने का विधि सीखा गया है, जिसमें असली मजदूर को घंटा और नकली मजदूर को लेबर कार्ड बना सीधा उसके खातों में पैसा भिजवाया जाएगा। चुनावी मेढक सब पुनः दिल्ली बम्बई चले गए। मनरेगा योजना का ना कोई बोर्ड लगाया जाता है, ना कोई सूचना किसी माध्यम से दी जाती है। निगरानी कमेटी भी रात के अंधेरे में बंद कमरे में बनते हैं, कुछ % कमीशन के एग्रीमेंट पर। ज़्यादातर पंचायत में विपक्ष को 5% या 3% कमीशन का लोभ देकर मुंह बंद करवा दिया जाता है। सारे भ्रष्टाचार का जड़ रोजगार सेवक व पंचायत सचिव हैं। यही मुखिया के प्रथम गुरु माने जाते हैं। आगे खबर देखिए विस्तार से। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव खत्म हुए 5 महीने हो गए हैं। सभी जो नवनिर्वाचित मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, समिति जो भी थे, सब ने अपने पद का शपथ ग्रहण भी कर लिया है और कुछ ने जो है योजना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, चुनाव के समय में, इस बार के चुनाव में बिहार पंचायत में जितने भी नए प्रत्याशी थे, उसमें तकरीबन 90% नए आए हैं। और ये नए वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से यही कहा था कि हम आएंगे तो पूरा इतिहास बदल देंगे, जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो नहीं करेंगे, एक अलग ही पंचायत का निर्माण करेंगे। आदर्श पंचायत सुनने में आ रहा था उस समय। लेकिन हुआ क्या है, 5 महीने हो गए हैं शपथ ग्रहण लिए हुए, लेकिन 5 महीने में अगर आप अपने पंचायत के प्रतिनिधि से पूछिए कि क्या क्या काम किया है तुमने, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। क्या कर रहे हो वो भी नहीं बताएंगे। और सबसे जो है, आजकल आपने अगर पंचायत में काम देखना स्टार्ट जो हुआ है, अगर आपने देखा होगा, तो वो मनरेगा का काम शुरुआत किया गया है। उसमें भी जो है भयंकर मात्रा में, जैसे पुराने मुखिया जो थे वो लूटते थे, सेम उसी प्रकार अगर कुछ मुखिया को छोड़ दें तो जो जितने भी नए निर्वाचित मुखिया हैं, जिन्होंने ये दम भरा था कि हम पूरे ईमानदार हैं, हम पे भरोसा कीजिए, फिर से वो लोग लूटने लगे हैं। मेरे साथ एक समाज सेवी भी हैं। दिग्विजय जी, मधुबनी टीवी से आप आए हैं, आपको पहले हृदय से धन्यवाद। सबसे पहले कुछ कहने से पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड ककरौल उत्तरी पंचायत से राम सागर शर्मा, मेरी पत्नी मुखिया की चुनाव लड़ी थी। कुछ वोटों के कारण मैं रनर रहा हूं, चुनाव डिफीट खा गया हूं। अब जो भी आपका सवाल है पूछ सकते हैं। हम ये कहना चाहेंगे सर, 5 महीनों में, जैसे आप ही यहाँ के अपोजिशन लीडर हैं, हर पंचायत में कोई ना कोई जीता होगा, कोई ना कोई हारा होगा। तो मेरे ख्याल से एक मजबूत विपक्ष ही जो है सत्ता को कंट्रोल में रखता है और काम करने पर मजबूर करता है। अगर विपक्ष कमज़ोर हो, फिर तो सत्ता वाले जो हैं वो नशा में चूर होते हैं, जो मर्जी जैसे मर्जी वो करने लगते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि 5 महीने में इस पंचायत को भी आप देखिए, और जो और भी पंचायत आपको दिख रहे हों, मतलब सभी से रिलेटेड ये वीडियो मतलब समझ लीजिए है, क्या काम किया गया है मुखिया जी सबके द्वारा, या जो भी नए बने हैं प्रतिनिधि उन सबके द्वारा। हकीकत यही है कि मैं पूर्व के जो 5 वर्षों की कार्यकाल है, उस पर विशेष रूप से मैं योजना संबंधित या किसी भी कार्य, विकासात्मक कार्य संबंधित ध्यान नहीं दिया करता था। जब मैंने चुनाव डिफीट खाया तो विपक्ष की भूमिका को ज़रूरी समझा। मैंने पंचायत में डोर टू डोर हमेशा, जब से चुनाव हारा हूँ, हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ और कोशिश में रहता हूँ कि हर सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं सरकारी व्यक्तिगत रूप से जो अनुदान की जानकारियाँ लोगों को दो और लोगों को जागरूक करूँ। तो मुझे सामने निकल करके आई है कि ककरौल उत्तरी पंचायत के पूर्व में भी मुखिया रहे हैं, वर्तमान में भी मुखिया बने हैं, पूनम चौरसिया हैं, उनके पति श्री नागेंद्र चौरसिया जी हैं। तो मेरे ककरौल उत्तरी पंचायत की स्थिति ऐसा देखने को मिला कि प्रशासन के हाथों हाईजेक है। प्रतिनिधियों के नेतृत्व में मेरा ककरौल उत्तरी पंचायत नहीं चलता है। सबसे बड़ी व्यापक रूप से घोटाला सामने आई है बाय एविडेंस के साथ। मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूं जब तक मैं कुछ एविडेंस नहीं जुटा लिया हूं। तो मनरेगा का वर्क, जो कि आप भी जानते हैं कि पूरे बिहार में सर्वप्रथम अगर कार्य शुरू हुई है पंचायत में, तो मनरेगा की कार्य शुरू हुई है, जिसमें कहने में भी घिन आती है कि मजदूरों, जो मनरेगा लेबर
कार्ड बनती है, उन कार्ड पर, उस कार्य पर अधिकार मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल विद वेल क्वालिफाइड टीचर्स, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE syllabus, campus under CCTV cameras, well maintained school garden, daily exercise and yoga classes for fitness, 4 time food providing, separate hostel for boys and girls। अतः एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने व उनका उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर अवश्य दें। नए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन ओपन है। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रेजिडेंशियल ओनली। मजदूरों को है, लेकिन हमारे ककरौल उत्तरी पंचायत में न जाने किस सोच करके, किस बुद्धि विवेक से वह मजदूरों की पैसा विशेष वर्ग के लोगों के खातों पर, संपन्न लोगों के खातों पर भेजवाते हैं। यानी जो मजदूर है ही नहीं, जो मजदूर नाम के लिए हैं, ये 4 व्हीलर से चलते हैं, 3 मंजिल मकान में सोते हैं, कोदाली का भी कंधा पर नहीं लिए हैं, ऐसे मजदूर के खाते पर ककरौल उत्तरी पंचायत की मनरेगा का मजदूर का राशि जाता है। दूसरी बात, कई ऐसी घोटाला है। मनरेगा के तहत जो भी योजनाएं होती है, सबसे पहले सरकार का जो नियमावली है उसमें योजना बोर्ड लगानी है, ताकि जिस क्षेत्र में, जिस वार्ड में, जिस गांव में मनरेगा के तहत या किसी भी योजना के तहत काम हो तो कितने लागत से काम हो रही है उसकी जानकारी साझा करना रहता है। ये बोर्ड नहीं के बराबर लगाए हुए हैं। पूर्व में भी और अभी भी मैं मौखिक कंप्लेन के बाद कुछ बोर्ड अब ककरौल उत्तरी पंचायत में लगने लगी है। दूसरी बात, मनरेगा के तहत ही आती है पशुपालन शेड निर्माण, मनरेगा के तहत ही आती है प्लांटेशन की वर्क, निजी ज़मीन में वृक्षारोपण का कार्य एवं सार्वजनिक ज़मीन में वृक्षारोपण का काम। मनरेगा के तहत ही आता है आपको तालाब की उराही, मनरेगा के तहत ही आता है आपको कब्रिस्तान और शमशान में मिट्टीकरण की काम, मिट्टीकरण भराई। मनरेगा के तहत 60% मिट्टी वर्क होती है, 40% मटेरियल वर्क होती है। तो अभी 60% पर वर्क चल रही है। नियम है मनरेगा का कि शुरू में पहले आप 60% टारगेट को छू लीजिए मिट्टीकरण का वर्क करके, उसके बाद 40% मटेरियल वर्क के लिए आपको गवर्नमेंट राशि देती है। तो मनरेगा मजदूर के बारे में बता दिया। पशुपालन शेड के बारे में बता देना चाहता हूं कि मेरे ककरौल उत्तरी पंचायत में पशुपालन शेड वही बनाए हैं जो एक भी गाय, बछड़ा, बकरी तक नहीं पोसते हैं, उनके नाम से पशुपालन शेड की पैसा उठी है। प्लांटेशन का काम मनरेगा के तहत जो वृक्षारोपण की काम हुई है, तो वृक्षारोपण का भी लाभ उसी को मिला है जो पूर्व में उनके बाप दादा वृक्ष लगा चुके हैं, नया वृक्ष नहीं लगाए हैं। सिर्फ पैसा के लिए वन पोषक के रूप में बहाल होते हैं 2 लोग, चापाकल मिलती है, उसमें बहुत सारे ऐसे फंडिंग हैं जो विशेष आदमी को, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिला है। मेरे ककरौल उत्तरी पंचायत का ये मामला है। तो मैं नज़दीक जब आया ना, विपक्ष के भूमिका में जब आया, तो मैंने बहुत ऐसा कुछ देखा कि मात्र 30% मनरेगा में वर्क धरातल पर होती है, 70% घोटाला होती है, जो कि बाय एविडेंस के साथ फिर मैं आपको कभी बुलाऊंगा और एविडेंस के साथ आपके चैनल के माध्यम से साझा करूंगा, ताकि हमारे ककरौल उत्तरी पंचायत के लोग, जनता, जो विश्वसनीय जनता है, उनको मैं समझा सकूं, जानकारी दे सकूं। यानी कि जितने भी नए नवनिर्वाचित मुखिया है उन सभी ने सबसे पहला जो काम शुरुआत किया है वो मनरेगा से किया है। ना बोर्ड लगाते हैं कि कितने का योजना है ये, और ना वहाँ पर जो लेबर जो काम कर रहे हैं उनके अकाउंट में पैसा जाता है। यानी कुदाल कोई चला रहा है, पैसा किसी को मिल रहा है। यानी कि लेबर जो वास्तव में लेबर है, मजदूर है, उसको पैसा ना मिल करके पैसा उसको मिलता है, जिसके साथ एग्रीमेंट होता है कि आपके अकाउंट में फ्री में इतना पैसा जाएगा, उसमें इतना आपको मिलेगा, इतना आपको मुझे दे देना है। तो दोस्तों, ये जो है सबसे पहला लूटना शुरू कर दिया है। और भी अगर आप कुछ 5 महीनों में जो है कुछ उद्भेदन करना चाहें तो। और देखे हैं सबसे बहुत ही अपमानजनक बात, जो कि मुखिया की पद की गरिमाओं को खोने वाला जो एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है,
पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत आम सभा जो होती है पंचायती राज कानून की एक खूबसूरती है। लेकिन आप देखे होंगे कि मुझे नहीं लगता कि 5% मुखिया भी पूरे बिहार में आम सभा लगवाए हैं। हमारे ककरौल उत्तरी पंचायत की बात आपको बताते हैं। मैंने आम सभा का विरोध किया था, पंचायत स्तर के सभी प्रशासन भी वहाँ मौजूद थे। इसमें योजनाएं लिखवानी थी, लोगों की जन कल्याण की समस्याओं को साझा करनी थी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी पंचायत स्तर के वहाँ होते हैं। तो ये आम सभा छुपके से चुरा के करवाना चाहते थे। कहीं से मुझे सूचना मिली, मैं वहाँ पहुँचा, उनका बहिष्कार करने का कोशिश भी किया, लेकिन प्रशासन लोग का विशेष आग्रह के कारण मैंने उसको होने दिया, क्योंकि उसने लगातार मुझ पर ऐसा आरोप प्रतिरोप लगाने की कोशिश कर रहा था, जब मैं विरोध कर रहा था कि राम सागर शर्मा ककरौल उत्तरी पंचायत में विकासात्मक कार्य में बाधा बनना चाहता है। तो मैं यहाँ पब्लिकों की कम संख्या थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बदनामी स्वयं क्यों लूँ। अगली आम सभा जब होगी, जब हजारों की भीड़ होगी, तो मैं अपने साक्ष्य के साथ वहाँ अपना मंतव्य, अपना विचार को प्रस्तुत करूँगा, ताकि विरोधियों को विरोध करने का मौका ना मिले। यानी कि आम सभा, सही कहा इन्होंने, पंचायत का सबसे खूबसूरत जो है एक चेहरा होता है, जो इस बार कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि मुखिया के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सबको सूचना नहीं दिया जाता है। जो उनके चमचे हैं, जो उनका फेवर का आदमी है, उस सबको दिया जाता है। उसको नहीं दिया जाता है जो उसके विपक्ष में है, उसको नहीं दिया जाता है जो बोलने वाला है, जो मुखिया को कुछ कह सकता है। ऐसा बहुत से पंचायत में हुआ है कि सभी को बिना सूचना दिए हुए 10-50 लोग, वो भी उसके अपने ही फेवर के होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी को 1000 वोट मिला है, मुखिया बना है, तो 50-100 का भीड़ तो वो लगा ही सकता है। उसमें 10-15 वार्डे सदस्य हो जाते हैं, तो वो भीड़ आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन उस आम सभा में विपक्ष नहीं रहता है, उस आम सभा में जो विरोधी खेमे के रहते हैं वो नहीं रहता है, जो वहाँ पर वहाँ के अधिकारियों और मुखिया को कुछ सवाल जवाब कर सके। हाँ, आम सभा के बारे में मैं जानकारी दे रहा था कि पब्लिक लोगों के लिए, पंचायत वासियों के लिए आम सभा का आयोजन करवाना। तो आम सभा का आयोजन करवाने के पीछे बहुत ही बड़ी रणनीति थी, जिस किसी ने पंचायती राज का गठन करवाए, जो महापुरुष ने पंचायत राज अधिनियम का कानून का गठन करवाया। तो मैं बता देता हूं कि पंचायती राज कानून व्यवस्था, नीचे स्तर के जो लोग होते हैं उनको सरकारी अनुदान, उनका उत्थान कैसे हो, किस तरह हो, मेन उद्देश्य उनका वह था। दूसरी बात, पंचायत में अच्छी कार्य व्यवस्था हो, अच्छी से कार्य हो, अधिक से अधिक विकास हो, इसके लिए भी सरकार लगातार पहल कर रही है। और इसमें अनमोल कानून है एक, जिस कानून को मुखिया लोग सिर्फ कॉलम पूरा करते हैं, प्रशासन से मिली भगत करके। ये है आपको निगरानी समिति का गठन करना। निगरानी समिति में वो लोग आते हैं जो पंचायत के मतदाता होते हैं, उसकी जानकारी भी, उनका गठन भी आम सभा लगवा करके करना है। उस निगरानी समिति से मुखिया लोगों को डर क्यों? हाँ, अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी मुखिया देख रहे हो अभी, अगर आपके काम में दम है, अगर गलत नहीं आप कर रहे हैं, तो फिर निगरानी कमेटी जो है रात के अंधेरे में आप लोग क्यों बनाते हैं? क्यों नहीं जो है वो आम सभा लगा करके और सभी लोगों को उसमें बनने देते हैं? अगर आपका काम बढ़िया है तो किस बात का डर है? सच को आज क्या? सही बात है। और हम लोगों के हाथ में अगर जाती पंचायत, तो मैं आपको प्रश्न सत्र लगाता विधानसभा के जैसे, और लोगों से मैं अपना प्रश्न मांगता कि क्या आपकी समस्या है। ऐसा होना चाहिए, इसीलिए निगरानी कमेटी की गठन होती है। लेकिन निगरानी कमेटी, आप ही बताइए कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप कई मुखिया से मुलाकात किए, ककरौल उत्तरी पंचायत में निगरानी कमेटी गठन हुई है और इनके कौन कौन सदस्य हैं, उनका नाम साझा करें, आप बता पाएंगे? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। और ये बंद कमरा में होती है, अंधेरी रात में होती है गठन, ताकि उनका विरोध नहीं हो, घोल मटोल करके लूट खसोट पंचायत को मिली भगत से कर सके। और ये निगरानी कमेटी के सदस्य ज़्यादातर जो हैं मुखिया के ही जो 2-3 लोग होते हैं, जैसे फर्स्ट मुखिया, रनर अप मुखिया। कई पंचायतों में विपक्ष मुखिया और पक्ष मुखिया, या जो हारा हुआ भी मुखिया होता है, वो भी इसी कमेटी का हिस्सा रहता है और आपस में मिल बांट के ही खाता है 5 साल, लेकिन आपको पता नहीं चलने देगा कि मैं विपक्ष में हूँ और मैं विरोध करता हूँ। इसीलिए आप देखते होंगे कि कई पंचायतों में नेता जो होता है, यानी जो दूसरा नेता होता है, वो मुखिया का विरोध नहीं करता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ पैसा का लोभ दे दिया जाता है और मिल बांट के वो लोग खाते हैं।
क्या आप भी विपक्ष के नेता हैं, आपको भी ऑफर मिलता होगा? खैर इस ऑफर से मुझे मतलब नहीं है, और मैं चुनाव से पहले भी लोगों के बीच जा कर के अपना जो वादा है, पद पर जाओ या नहीं जाओ, वादा जो हम किए हैं व्यक्तिगत रूप से वो वादा निभा रहे हैं। और जहाँ तक कोशिश रहेगा विपक्ष की भूमिका जो होती है ईमानदारी से, मैं उसका निर्वहन करूँगा और करने को सक्षम हूँ। तो फिलहाल आपको लग रहा है कि 5 महीने में मनरेगा के अलावा भी कोई कुछ किया गया हो, मतलब कोई भी काम? योजना लिखाई है, और बिहार सरकार का आदेश जो था जीपीडीपी के माध्यम से योजनाएं जो विकासात्मक कार्य की है, अब तो नियमावली बदली है। एक ही बार, 1 वर्ष का एक ही बार योजना लिखा लिया जाता है। अब 15वीं वित्त योजना से काम होनी है। 7 नीचे 2 के तहत स्ट्रीट लाइट की योजना स्ट्रीट लाइट की काम होगी। उसके बाद आपको लोहिया स्वच्छता भारत मिशन 2 के तहत डस्टबिन वगैरह वगैरह का स्वच्छता के और उसकी काम होगी। अभी लिखाई है योजना, और काम की शुरुआत मनरेगा के सिवा दूसरा नहीं हुई है। तो जितने भी ककरोल उत्तरी पंचायत के जनता देख रहे थे उन सभी ने ये वीडियो देखा होगा। आई होप आपको ये वीडियो कुछ यहाँ के जो इम्पोर्टेंस इस पंचायत के विषय में कुछ जानकारी थी वो सब राम सागर जी के साथ मैंने आप लोगों को देने का जो है काम किया है। और जो दूसरे पंचायत के भी अगर विपक्ष के नेता देख रहे हैं जो बस चुनाव में लड़े हैं और उसके बाद गायब हैं, तो आप लोग गायब मत होइए, पंचायत में रहिए, और जो भी वहाँ का जनप्रतिनिधि बना है उसको जो है छोड़िए मत, कम से कम उस पर नकेल कसने का काम कीजिए आप लोग, तभी वो सही से काम करेगा। नहीं तो सिर्फ आप चुनाव लड़ लेंगे, उसके बाद 5 साल गायब हो जाएंगे, तो ये राजनीति नहीं है। दिग्विजय भाई, मैं भी पूरे बिहार के पंचायत में जो रनर रहे उम्मीदवार हैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि आप विपक्ष के रूप में सड़क पर आइए। विपक्ष की जितनी ताकत है, जो संभव है, वो भूमिका में रहिए और ईमानदारी से लोगों को जागरूक करिए, योजना के बारे में समझिए और लोगों के बीच साझा करिए। स्वयं आपके साथ जनता, अगर आप ईमानदार होंगे तो आपके साथ जनता सड़क पर उतरने को तत्पर रहेगी। इसीलिए मैं विनम्र प्रार्थना के साथ पूरे बिहार के पंचायत के जितने भी रनर उम्मीदवार रहे हैं, सभी लोग जो मुखिया अच्छा कर रहे हैं उसके कार्य में सहयोग करें, और जो गलत कर रहे हैं उसका खुल के विरोध करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी अगर पंचायत से संबंधित कोई कार्य होगा, चाहे वो बढ़िया होगा या गलत होगा, तो उसका उद्भेदन करने के लिए और उसका जो है प्रोत्साहन करने के लिए मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने पंचायत में पूछिए मुखिया से जो उसने 5 महीने में क्या कुछ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।